नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपने आगे की क्लास है, क्लास नंबर 10 आ गई है अभी, और 2-3 क्लास के अंदर ये एनसीईआरटी 7th क्लास है, वो आपकी पूरी की पूरी क्लासें हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। रीड से पहले मैं आपको 8वीं क्लास है वो कंप्लीट करवा दूंगा, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड वो 8वीं क्लास तक ही ज़्यादा आते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका मैं आपको करवाता ही हूँ, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इसके साथ के साथ मैंने आपको बता दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 94 135 65 222, उन पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे आपको टेलीग्राम का है जो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, और वो ठीक है गति और समय। देखिए, समय के साथ चलिए, गति के साथ चलिए, समय के साथ गति से चलिए तो आप आगे बढ़ोगे। अगर यहीं पे बैठे रहे तो किसी भी काम के नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी नहीं है, मतलब दुनिया कहती है। ठीक है, तो समय होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीज़ों में जो टाइम वेस्ट लोग कर देते हैं, किसी के सामने आके, किसी के साथ आके, तो उन ऐसे लोगों को आप छोड़ दें, लेफ्ट कर दें अपने लाइफ से, तो बहुत आगे तक जाओगे आप, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए कि किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय का मतलब क्या हो गया? निश्चित टाइम, यानी आपका 10 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, 20 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, यानी मापन तुल्य एक निश्चित समय। एक निश्चित समय में आप कितनी दूरी तय करते हो? दूरी आपकी 2 मीटर हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है, और 20 किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, एकांक समय में जितनी आप दूरी तय करते हो वो वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और आपको पता है कि सारी की सारी वस्तुएं होती है या जानवर होते हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लो, तो उनकी गतियां होती है वो एक समान नहीं होती है। आपको पता है, आप डेली अगर एक रूट पे भी जाते हो ना, बाइक लेके जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, तो उसमें भी जो गति है, चाल है, वो कम ज्यादा होती रहती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। एक वाहन विभिन्न समय में तीव्र अथवा मंद गति से गति कर सकता है। अब मान लो आगे साधन नया होगा, गाड़ी लेके जान लग रहे हो, तो थारी गति है बा बहुत तेज हो जाएगी। अगर साधन है आगे और तेज जान लग रहे हो तो फिर वह थारी गति मंद हो जाएगी। ठीक है, याद रखें कि जब किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की क्या है? असमान चाल होती है। मतलब अगर एकदम समान सीधी एकदम सही है, 100 की स्पीड में चल रहे हो आप, एकदम 100, मतलब 100 की चल रहे हो, यहाँ तक पहुंचे तभी भी 100 है, मतलब बीच में थारो मीटर है वो ऊंचो नीचो न हो, तब तो एक समान है। अगर ये मान लीजिए पहले 100 थी, फिर उसके बाद 90 आ गई, उसके बाद 110 हो गई, ठीक है, एवरेज मान लीजिए 100 थी, ये तो औसत गति होगी, तो ये क्या होती है? असमान गति होती है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपको रखना है कि इसके विपरीत किसी सरल रेखा में अनुदिश एक वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है, और समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां होती है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं, ये घड़ियां क्वार्टज घड़ियां कहलाती है। अब मतलब जो कि सेल चलने वाली घड़ियां है वह क्वार्टज घड़ियां कहलावे है। ठीक है, याद रखें, जो कि लाइट यानी, तो वो कौन सी होगी? क्वार्टज होगी। ठीक है, और मूल मात्रक अपने पास कितने हैं? 7 हैं। 2 होते हैं वो अर्ध मूल मात्रक बोल सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखें। और इनमें जो समय होता है उसका जो मूल मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो क्या होता है? आपका सेकंड होता है। ठीक है, काल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ये ध्यान रखें, एमएस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आवर्ती घटनाओं का उपयोग मापन करते, ठीक है, आगे की लाइन बोलती है कि आवर्ती घटनाओं का उपयोग के समय मापन करते हैं। यानी जैसे आवर्ती क्या होती है? जो बार बार आवर्त हो रही है। आवर्त का मतलब जैसे सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, ठीक है, ये आवर्ती घटनाएं होती है। ये कौन सी होती है? आपकी आवर्ती घटनाएं होती है। ठीक है, लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, जब लोलक की घड़ियां प्रचलित नहीं थी तब उस समय मापन के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। अब ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आया था कि प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी का प्रचलन नहीं था? तो वहां पे दिया हुआ था तेल घड़ी। ठीक है, तो ये घड़ियां थी साथ में। ठीक है, तो धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी। ठीक है, रेत घड़ी देखिए जो सैड सॉन्ग आते हैं ना उसके अंदर इस प्रकार की परफॉर्मेंस दी जाती है। ठीक है,
इस प्रकार दो ग्लास से होता है, यहाँ मान लो रेत भरी हुई होती है, ठीक है, ये इस प्रकार रख दिए जाते हैं और यहाँ पे वो रेत आती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये कौन सी होती है आपकी रेत गड़ी होती है, ये कौन सी होती है आपकी रेत गड़ी होती है। चाल का मापन किससे करते हैं, स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लाइन याद रखें आप, दो बार ये क्वेश्चन, ये रेलवे के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। बाकी जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं, पर रेलवे का डी ग्रुप का आया हुआ है आपको पता ही है, और जो डीएसएस भी है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, कि जो चाल का मापन करते हैं स्पीडोमीटर से, ठीक है, अभी कितने किलोमीटर प्रति घंटा किसे चल रही है और कितनी दूरी तय करी है, ठीक है, कितनी दूरी तय करी है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं और हिंदी में, ठीक है, और ये रे से आ गया पथमापी होता है, ये क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ठीक है। ध्यान रखें कि एक निश्चित स्पीड दिखाते हैं ना, कि कितनी स्पीड से चल रहा है, वो तो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। और ए मतलब एक बिंदु ए और दूसरा बी है, यहां तक इसने कितनी दूरी तय की, ठीक है, कितनी दूरी तय की, ये कौन बताता है, ये ओडोमीटर बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना कि स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताएगा, ओडोमीटर आपने कितनी दूरी तय करी है ये बताएगा, ठीक है। वस्तुओं की गति उनकी दूरी समय के द्वारा दर्शा सकते हैं। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। नियत चाल से नियत गति करने वाली वस्तु समय दूरी एक सरल रेखा होती है। ये बोल रहा है कि ये मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एक्स सिरा, ये वाई है, एक मिनट रुकिए, ये सीधी लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक्स है और ये आपका वाई सिरा है। अब ये मान लीजिए इस साइड हम समय ले लें, ठीक है, और इस साइड हम स्पीड ले लें, स्पीड। अब यहाँ पे दो तीन प्रकार के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी चाल मान लीजिए नियत है, स्पीड है नियत है, मतलब यहाँ पे 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड और 40 की। अब 40 ही चालिए, ज़्यादा स्पीड में ना चालियो। 30 की स्पीड में कोई साधन चल रहा है, ठीक है, ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये तो हो गई आपका सरल रेखा ग्राफ, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं, सरल रेखा ग्राफ बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कौन सा होता है आपका, रेखा ग्राफ होता है सामान्य, ये सरल रेखा होती है, ठीक है, जिसमें एक ही चीज बढ़ रही है, ठीक है भाई, स्पीड तो आपकी फिक्स है, ठीक है, और समय क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए ये 10 मिनट थी, ये 20 मिनट थी, ये 30 मिनट थी, इस प्रकार समय आपका क्या है, बढ़ रहा है। ये थोड़ी सी बातें हैं वो याद रखें। आवर्त गति एक परिचितीय उदाहरण है सरल लोलक का, और सरल आवर्त धातु के छोटे छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े किसी रड स्टैंड से निलंबित करके बनाया जाता है, ठीक है। आवर्ती गति का बोल रहे हैं, आवर्ती गति का सामान्य है, जैसे सुई गति करती है ना, जैसे मिनट की सुई हो गई, आपकी सेकंड की सुई होगी, ठीक है, घंटे वाली सुई होगी, बार बार उसी पथ पे जो चलना होता है वो आवर्त गति होती है। वो क्या होता है, आवर्त गति होता है, ये ध्यान रखना भी, बार बार उसी पथ के ऊपर चलना क्या होता है आपका आवर्त गति का उदाहरण है, ये ध्यान रखें। धातु के गोले लोलक ये सामान्य है, ठीक है। सरल लोलक और का गोलक जब एक माध्यम से इस इधर उधर घूमता है, सरल आवर्त गति है दोलन। अब सीधी बात है, लोलक किसको बोलते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो देखिए इस प्रकार की घड़ियां होती है, जैसे 3, 6, 9, 12, ये मान लीजिए सुई हो गई इनमें, ठीक है। आजकल तो 2 सुई ज्यादा आती है, कुछ घड़ियां ऐसी है जिनमें सेकंड की सुई आती नहीं, ये सेकंड की सुई होगी। अब क्या है, ये इस प्रकार बनी हुई होती है, ठीक है, ये इस प्रकार बनी हुई थी। अब इसमें क्या होता है, ये लोलक होता है एक, ठीक है, ये धातु का बना होता है, ये इसके अंदर जुड़ा होता है। ये क्या है, इधर कभी इधर, मतलब ये गति करता रहता है, ये क्या है, एक्टिव रहता है, गति करता रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर आता है, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये सरल लोलक के द्वारा होता है। सरल लोलक गोलक का जब माध्य स्थिति के इधर उधर घूमना है तो यह गति सरल आवर्त गति या दोलन गति कहलाती है। इसके बाद अगला चैप्टर हम इसी के साथ करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें आपको एक ही चीज थी, पिछले में मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, बार बार आपको टेंशन ना हो, ठीक है, कि इसमें एक ही चीज आई है कि जो स्पीड है वो स्पीडोमीटर से मापते हैं, और कुल दूरी तय करी है, ठीक है, वो पथमापी कहलाती है, जिसको ओडोमीटर बोलते हैं। बस याद रखने का आपको इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस 2 चीजें याद रखनी है कि जो चाल का मापन स्पीडोमीटर से होता है और पथमापी का मापन किससे होता है, ओडोमीटर से होता है, ठीक है। और इसके बाद मेन चीजें हमने कर ली, आपको आवर्त गति का भी पता। अब विद्युत धारा व इसके प्रभाव, ठीक है। अब लाइट के बिना देखिए जीवन संभव है नहीं, ठीक है, और आपके लिए मैं थोड़ी सी स्पीड मैंने खुद इसलिए बढ़ा दी है कि आपको 2 गुना स्पीड में देखने की जरूरत नहीं पड़े,
ठीक है, अभी आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, और क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इनको बार बार मैं करवा ही रहा हूँ। और ये एक टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बोल दिया, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे मैसेज कर दें 94 135 और 65 222 पे, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे सकूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि विद्युत धारा व इसके प्रभाव की बात करें। देखिए, लाइट है तो जिंदगी है, वर्तमान स्थिति में क्या है, विद्युत है तो जिंदगी है। बिना विद्युत के जो है इस जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस जीवन की क्या है आप कल्पना नहीं कर सकते। सामान्यतः कुछ विद्युत अवयवों के प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इनका उपयोग किसी विद्युत बल्ब, ये सारे के सारे करेंगे। कौन कौन से अवयव होते हैं? विद्युत सेल के प्रतीकों में एक लंबी धनरेखा और एक, देखिए जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, ये माइनस सिरा हो गया और ये प्लस सिरा हो गया, ठीक है, ये तो सामान्य हो गया। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं, ये मान लीजिए ये आ गया, इस साइड जो इसका प्लस सिरा है ये तो प्लस सिरा बताएगा और ये माइनस सिरा, मतलब इस प्रकार का अगर आप सेल नहीं बना सकते, जैसे मान लो निप्पो आ गया, ठीक है, आपको नहीं बनाना आता है तो इस प्रकार का ये दिया हुआ होता होगा, ठीक है। लंबी सिरा टर्मिनल तथा छोटी मोटी छोटी रेखा होती है, वो कौन सी होती है, रेन टर्मिनल। आप बोला कि देखो नेगेटिव चार्ज है वो छोटी अकल पास होगा। टॉर्च, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी अनेक युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी का एक सेल धन और दूसरा सेल होता है रन टर्मिनल होता है। अब टर्मिनल क्या है, टर्मिनल सिरा है, ध्यान रखिए कि टर्मिनल होते हैं वो सिरे होते हैं, ठीक है। कठई तार दिमाग में आज भी टर्मिनल के एड में आ गया। नेक्स्ट है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तब वह तप्त हो जाता है, इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब मान लो लाइट है, बहुत ही ज्यादा उपयोग करने लग रहा है, तो कई बार क्या अपना कोयला कायला बलजे नहीं, तो वो के कारण है, वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव वह के कारण है, और भी याद रखे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। मान लो विद्युत धारा यहाँ से ए से बी की ओर आ रही है, अब क्या है, बी पे बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, बी पे मान लीजिए कि विद्युत धारा है उसका बहुत ज्यादा उपयोग लिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में क्या है, टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या है, टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं ना, तब इनमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसको ही बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ में धातु जिससे यह बना है कि लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तब वे फिगर पहनकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है, और फ्यूज मूलतः सुरक्षात्मक युक्ति है जो विद्युत परिपथ से हानि से बचाती है। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि आपने घरांग में अब तो कौन रहा, पहला होती फ्यूज, फ्यूज तार होते, अब तो क्या है एमसीबी लगा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। पहले क्या होते थे, मतलब एक प्रकार के इस प्रकार होता था, और इसमें इस प्रकार का नाइक्रो जो है एक तार लगा हुआ था, उस तार का क्या होता था कि उसमें उसमें से क्या है वो पिघल जाता था, उसमें से क्या है वो पिघल जाता था, मतलब बहुत ज्यादा अगर विद्युत चल रही है तो ये पिघल जाएगा, तो परिपथ विच्छेद हो जाता था। परिपथ क्या है, विच्छेद हो जाता, मतलब टूट जाता था। तो जो युक्तियां हैं, विद्युत युक्तियां हैं, उनके जलने की क्या है, संभावना कम हो जाती थी, उनके जलने की संभावना क्या है, बहुत ही कम हो जाती थी। तब वह चुंबक की भांति व्यवहार करने, अब क्या है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव है जो क्या है कि अब चुंबक छोटो है, अब देखो जबकि पोर्ट है नहीं समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के किनारे पर आपने मान लियो बंदरगाह बोला पोर्ट है, तो बैठ गया क्रेन, आप विद्युत क्रेन है बा काम में लीजिए। विद्युत क्रेन के काम करे, या बहुत ही मोटा मोटा कंटेनर है बन उठाने खातर काम करे, क्या है कि मोटे मोटे जो कंटेनर हुए नहीं बन उठाने खातर क्या आ काम करे, ठीक है। विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को है, इंपॉर्टेंट है रेलवे वालों के लिए, रट के रख देना इस चीज को, ठीक है। और इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरे तथा कार में प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार करे। अब देखो एक चीज बनानी दोरी होती है, और जो थॉमस अल्वा एडिसन वो बन कितना करया भी 1300 अड़गो बनायो। अब 1300 कोई छोटो को नहीं है अभी, 1300 को आंकड़ो पार करना बहुत ही मोटी बात हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखियो थे, घड़ी थे सोचो आप भी बना गिरा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद आता है आपकी, जब किसी तार को कोई विद्युत धारा से प्रभावित होता है तो वह गर्म हो जाता है, इस सिद्धांत पर, ठीक है। अब
यहाँ पे इसको बोलते हैं विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव किसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, कि जिससे क्या है, प्रेस, हीटर, गीजर, हेयर ड्रायर, विद्युत केतली, हॉट प्लेट आदि कार्य करते हैं। फ्यूज तार तांबे तथा टिन की मिश्र धातु का बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बताऊं किसका, मिश्र धातु का होता है। कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं ये याद रखना आपको। एक किसका होता है, ये होता है आपका मिश्र धातु का। मिश्र धातु में कौन कौन से ध्यान रखना है आपको, तांबे प्लस टिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब ये आपके हाई लेवल का भी क्वेश्चन बनता है इससे कई बार। क्या, क्योंकि अब की बार रीट में भी ये शामिल किया गया, तो बेसिक और हाई लेवल दोनों प्रकार के क्वेश्चन क्या है यहाँ से पूछ सकते हैं। अब आपके दिमाग में अरे सर समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये देखिए ये 7वीं क्लास की बात नहीं है, ये आगे से आगे जैसे हम चैप्टर वाइज चलते जाएंगे ये अपने बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रकाश। प्रकाश, और ये हम अगली लाइन में करेंगे, इससे अच्छा है कि एक बार रिपीट कर लेते हैं जितनी हमने लाइनें पढ़ी है, क्योंकि आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत होता है इसका मतलब मेरा गलत हो रहा है, और मेरा गलत हो रहा है मतलब जो ये अपना, ये मान लीजिए कि ये जो टीचिंग प्रक्रम है इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई। याद रखना है कि एकांक समय में जो दूरी होती है, मतलब एक निश्चित टाइम में एक दूरी तय करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चाल कहलाती है, ठीक है। सारंग एक सी चाल को नहीं है, ना आदमी की चाल एक सी है, ना पशुओं की चाल एक सी है, तो एक समान चाल भी हो सकती है, अलग असमान में दो लोगों की अलग अलग चाल है, बिना आप असमान चाल बोल जाएगा, ठीक है। भैया बाद में बात करें आप, ठीक है। अब एक समान में निश्चित समय में घड़ियों की गति ये तो हो ही गई, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो समय है उसका मूल मात्रक सेकंड है, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड है, और चाल, ठीक है, और गति, इन दोनों का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर बटा सेकंड, ये ध्यान रखें, ठीक है। आवर्ती घटनाएं, आवर्ती घटनाएं क्या होती है, जो बार बार होती है, जैसे सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, मतलब वापिस एक फिक्स टाइम के अंदर वापस रिपीट होने वाली क्या होती है, आवर्ती घटनाएं होती हैं। अब मौसम भी आवर्ती घटनाएं हैं, आपको पता ही है, अभी अब पाड़ो पड़न लग रही है, जनवरी है, ठीक है, और आ थोड़ी अभी जून के अंदर पाड़ो पड़ना लाग जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखियो। इसके बाद चाल का मापन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक है, चाल का मापन स्पीडोमीटर द्वारा, और कुल जो दूरी तय की गई है वो कौन सी होती है, वो पथमापी है, जिसको ओडोमीटर बोलते हैं। पथमापी को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। यहाँ पे दो ही लाइन आपके लिए उभर के आती है, जिनको दिमाग में बिठा लेना, और रेखा ग्राफ मैंने करवाई दिया। इसके बाद विद्युत धारा वाला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्युत और ये सेल होते हैं, किस प्रकार दर्शाया जाता है कि एक बड़ी लाइन है वो धनात्मक भाग को, और जो छोटी लाइन है वो ऋणात्मक भाग को, क्योंकि सारंग प्रतीक है। अब देखिए ये कुंजी का प्रतीक होता है, ये क्या होता है, कुंजी का। अब इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइट है बा बंद है, बटन मतलब दबेड़ो को नहीं, अब आप बटन दब दियो, मतलब क्या है, इसका स्विच क्या कर दिया, ये ऑन की स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, ऑन की स्थिति। अगर इसको यहां से मिटा दें हम अंदर से, ठीक है, सिद्धो मतलब वो खाली हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है, ये ऑफ की स्थिति है, ध्यान रखना, ये कौन सी स्थिति है, ऑफ की स्थिति है, ठीक है। और दो का सिरा है, वन टर्मिनल बोला, एक धन टर्मिनल हो जाएगा और एक ऋण टर्मिनल हो जाएगा। और अगर विद्युत तारांग अंताकर भी चले और आपस के अगर इलेक्ट्रॉन टकराने लग रहे तो वो पथ है वो गर्म हो जाओ, बिन के बोलेंगे आप उष्मीय प्रभाव, उसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, इसको उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। उष्मीय प्रभाव सारी चीज ही है, अभी आपने घर में जगह अपने को नहीं प्रेस परेस है, सारा काम है, नहीं गीजर है, सारा क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है कि विद्युत बल्ब है, उसका आविष्कार है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और उन्होंने इसके साथ के साथ कितने आविष्कार किए थे, 1300 आविष्कार किए थे, ठीक है। और अगला जो इंपॉर्टेंट आता है कि जो आपका फ्यूज तार होता है वो कौन से मिश्र धातु का बना होता है, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं, वो मिश्र धातु होते हैं आपके, एक तो तांबा हो गया और एक हो गया आपका टिन, एक तांबा हो गया और एक आपका टिन हो गया, ये भी याद रखें। इसके बाद की बात करें तो प्रकाश वाला ये चैप्टर हम बाद में करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे रियल स्टडी एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड करें भी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप हमें 94-135-65-222 पे आप क्या है हमें व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।